बाबू जी। क्या नारद मुनि एक बार, नारद मुनि एक बार गईले दस कंधर के द्वार, जय जयकार मनावे बोले मधुरी बान। एक दिन देवर्षि नारद को अचानक दिमाग में आया कि बड़ा दिन हो गया हम लंका की नगरी नहीं गए, दशानन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। नारद भगवान को जब तक लड़ाई न लड़ाई दे क्यों न क्यों से बर्दाश्त न हो। जौने दिन इतना काम न कर पावे सोचे आज कुछ करबे न भय। कहा गया जब नारद कुछ न पावे तो हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे। उनका काम था संचार मंत्री, सबसे बड़ा नेटवर्क नारद जी के तबे पकड़त रहा। याद 4G 5G आए तब उनका 8G पकड़त रहा। तबे गए दशकंधर के दरवाजे पर जाकर बाबूजी प्रणाम किया। दशकंधर ने कहा ये देवर्षि बताइए कैसे आगमन हुआ। नारद जी मन मलिन करके बैठ गए, कहें बड़ी मन में गलानी हो रही है, बड़ा दुख है मुझे, क्या कहना है। एक कव्वाली का टुकड़ा लगा मास्टर। कहना है क्या, इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। हो इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। वही अजमेर वही अजमेर वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा ओरिजिनल है दोस्त। लेकिन कहना है आज देवर्षि जाकर दशकंधर से बता रहे हैं। क्या कहते हैं, देवर्षि जाके रावण से, देवर्षि जाके रावण से कहा मधुरी ये बानी है। देवर्षि जाके रावण से कहा मधुरी ये बानी है। देवर्षि जाके रावण से कहा मधुरी
भूमंडल के विजेता हो, भूमंडल के विजेता हो, तेरा कोई ना सानी है। भूमंडल के विजेता हो, देवर्षि कहने लगे रावण से कि आप विजेता हो, पूरे भूमंडल में आप जैसा कोई राजा नहीं है। दशकंधर कहे कि ये बतावा नारद, तुम्हार कहाई के विचार का बा, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? बार बार ही चापलूसी करत है। एक चीज जान ले, बड़ाई अगर कोई बार बार आपकी करता है, ये समझ लीजिए कि उसके पीछे कुछ उसका उद्देश्य छिपा होता है। तो कहे बोला, कहे एक चीज बताई, सब कुछ जीत गया लेकिन एक अवधपुर का राज्य आज तक आप जीत नहीं पाए, जहां का राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। दशकंधर सुनते ही दंग रह गया। दशकंधर का मामला एकदम अंडबंड हो गया, क्रोधित हो गया। कहा कि हमसे बचा है, ये मेरी ताकत को देखना चाहता है। नारद जी की बात को सुनकर, बाबूजी नारद जी की बात को सुनकर आज दशकंधर युद्ध करने के लिए राजा दशरथ से तुरंत तैयार हो जाता है। और तैयार हो जाता है, कहना है मास्टर क्या? अरे नारद जी बोले बानी, सुनिए तुए अभिमानी, सानी है तेरा कोई है नहीं भूमंडल अंदर। आप अनिल यादव सराय नहर की पवन पुनीत वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार नमन हो, पगबंधन हो, आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। और आप श्रोता के द्वारा ही हम कलाकारों का जो वजूद है, कलाकारों का वजूद आपके द्वारा है। हम बड़का 30 मार्क हाँ बन जाई, आपसे बढ़ के नहीं है। आप ही हमारे भगवान है। मंदिर के तनु बढ़िया हो, अगर मूर्ति न हो, भगवान का मूर्ति न हो, पूजा न हो, मतलबे नहीं नो मंदिर के, तो आप हमारे देवता हैं। आपसे निवेदन है, आप आशीर्वाद दें कि हम बच्चे कला में कामयाब हों। अरे कहना है क्या? सुन के नारद की वाणी, तब उठा है वो अभिमानी, वो सोचा है मन में अपने है कोई नहीं है अंदर। कहा कि मेरे जैसे बहादुर दुनिया में कोई नहीं। राजा दशरथ को उन्हें खेत कमोली है, आज मैं देखूंगा कितना ताकतवर है वो। और चल दिया, वहां से जा रहा है। मन में उसके विचार आया कि मैं युद्ध करके आज विजयी होकर लौटूंगा। क्या करते हैं? आप आदरणीय कमल साउंड सर्विस बहोरीपुर की पावन पुनीत वसुंधरा से 101 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते भैया के, बड़ा बढ़िया साउंड सिस्टम हो। इनके मशीन बहुत बढ़िया बा। मशीने के ऊपर तो सारा चीज डिपेंड पर बच्चा।
मशीन अगर गड़बड़ा गया तो सब मामला गड़बड़ हो गया। कहना है टेरी में कहना मास्टर। एक बत्ती और बढ़ाओ। हरे मोरे राम, हरे मोरे राम, अरे लड़ाई राजा दशरथ से हुई। अरे मोरे राम, हो मोरे राम, अरे लड़ाई राजा दशरथ से ठनी। अरे भुजा के ताकत देखबई चलती नारी सियाई, लड़ाई राजा दशरथ से ठनी है। आ गया जाकर के दशकंधर सीधा अवधपुर में प्रवेश कर गया। अवधपुर में प्रवेश करके आप देखें कि मौत कहां से कहां तक लोगों को कितना टहलाती है और खींच कर अपने स्थान पे ले जाती है। अवधपुर पहुंच गया और अवधपुर जब पहुंचा तो रास्ते में इधर नारद जी दशरथ के पास पहुंच गए। राजा दशरथों से यह बात कहें तो से रावण बड़ा खफा बा, बड़ा नाराज बा, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। राजा दशरथ का हालत खराब, अरे वो बहुत प्रतापी राजा है। भाग के गए देवराज इंद्र के पास और देवराज इंद्र से उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करिए। देवासुर संग्राम में मैंने आपकी मदद किया था और आज मैं समस्या में हूँ, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से मारा जाऊंगा। राजा दशरथ की बात सुनकर सारे देवताओं को इकट्ठा किया और देवताओं को भेड़ और बकरी बना दिया। बाबू राजा दशरथ को बना दिया गड़रिया और गड़रिया बनाए के रास्ता में खड़ा कर दिए। तमाम देवता लोग भेड़ बकरी बने हैं। भेड़ा के ले भेड़ियन बकरियन के ले राजा दशरथ एक बड़ा के लग्गा ले गड़रिया बना रास्ता में खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गए रावण उधर से जा रहा है। रावण पहुंचा, गड़रिया इधर आओ। कहे अवधपुर की रास्ता कौन, जाने का रास्ता कौन सा है? कहे अवधपुर जाबे? कहे कि हाँ मैं राजा दशरथ से युद्ध करने जाना है। कहे तोहरे बस का नहीं ना बच्चा, हम उनकर प्रजा है, हम गड़रिया है। अगर तुम मुझसे युद्ध करके जीत जाओगे तब हम जान ले कि तुम जीत जाबे। रावण कहे कि पकड़ के मुंडी फेंक दे बच्चा, कहाँ चला जाबे तुहार पता ना लगी। क्या कहा था? एक तर्ज मिला, रामदेव गुरु गावे बड़े बढ़िया ढंग से गावा। जब बुल्लू उस्ताद से रामदेव उस्ताद से हो भी रहा, कितना बढ़िया हो। और दोनों जने एक दूसरे पर मार मुस्की चढ़ावे। क्या कहें? क्या कहें? सही है। कहे गोरिया, अरे गोरिया मुश्किल भाजी ना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल भाजी ना तेरी गली, तेरी गली, तेरी गली में हो मजा बर हो महीना तेरी गली में। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन आज वो गड़रिया बोल पड़ा कि इसकी तेरी मजाल नहीं है। राजा दशरथ से लड़बे तू? क्या कहे कि तेरा मुश्किल है जीना
दोनों में बातें बढ़ गई। इधर गड़रिया उधर लंकेश दोनों पीछे नहीं हट रहे हैं और एकदम माथा गर्म हो गया। दस्कंधर ने कहा होश में बात करो, तेरी औकात कितनी है? तेरे जैसे मेरे यहाँ पानी भरते हैं, मुझसे लड़ेगा? बस बातें बढ़ गई बाबूजी और दोनों लोग जुड़ गए, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। मल्ल युद्ध होने लगा, पहलवानी हो लगी। लग्गा फेंके राजा दशरथ उधर और जुट गए एक दूसरे से। बाबूजी क्या करते हैं, एक तर्ज मिला मास्टर, कहना है क्या? कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, लेकिन कहना है क्या कि भिड़े हैं तो जंगी बलवान अवध की नगरी में। बड़े खिलाड़ी जान गए अभिमान, राजा दशरथ बड़े खिलाड़ी जान गए अभिमान, राजा दशरथ बड़े खिलाड़ी जान गए अभिमान। आप आदरणीय श्रद्धेय राम खिलौन यादव जी गोपालापुर की पावन पुनीत वसुंधरा से 51 रुपए का पुरस्कार, नमस्ते प्रणाम, आशीर्वाद की अपेक्षा हो। राजा दशरथ बड़े खिलाड़ी जान गए अभिमान, खींच के मारे कला जंगलो, अरे रावण गिरा उतान अवध की नगरी में, निकल गा सब उसे खींचान अवध की नगरी में, निकल गा सब उसे खींचान अवध की नगरी में। दोनों लोग मल्ल युद्ध करने लगे। बाबा राजा दशरथ एक दांव मारे, कलाजंग जिसका नाम है, रावण गिर गया, चारों खाना चित हो गया, हार गया, एकदम शर्मिंदा हो गया। रावण कह रहे बाप रे, हम इतना प्रतापी राजा, लंका का राजा, आज गड़रिया से हार गए। गड़रिया इतना बहादुर अगर हो कि राजा दशरथ तो बहुत प्रतापी हैं। कहे भैया आप बड़े बहादुर हैं, एक बात बतावा कि तुहार भोजन का हो, कौन आहार करत है जो इतना मजबूत है? कहें कि यार हम गड़रिया आदमी है, ये कहीं जाना था हम बकरी के दूध पी थे और बकरी के दूध 36 रोग मारा था। कहें तो रोगी दिखा था। कहें भाई साहब एक कृपा कह दे हमारे ऊपर। बोला विदेशिया में कहना मास्टर क्या? अरे बोला सारा माई ताबा, अरे गिरी के धरनिया हो, अरे काल हवे तोहरा बताई द्या भोजनवा। दूध खाई भेड़ियनियो बकरी के सुनिया हो, दूध खाई भेड़ियनियो बकरी के सुनिया हो, अरे चंगी जवान बोलाई से बयाना। कहा मैं इन्हीं भेड़ बकरियों का दूध खाता हूँ।
कहे भाई एक काम करबे, एमा से एक हमका दे देते हैं और दे दा, बड़ी कृपा होगी आपकी कि हम जिंदगी भर शुक्रगुजार होंगे। एक मुझे दे दीजिए। कहे लेकिन लई तो जाया भाई का मारा काटे ना, नहीं चक्कर में सोचा कि कहीं मांस खाई रही, मारना काटना नहीं है, ले जाके इसके दूध को खाना। लेकिन पापी के मन में तो अलग ही बात होत है ना। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, और सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। जेकरे मन में जौन बा वो अंदर अंदर अलग चलत, ऊपर दिखावे वाला अलग हो। रावण को दे दिया, कहीं जा बेरा ले गैन घूमे देखे, चक्कर काट के देखे मोट के बढ़िया, वही शनिचर महाराज बना रहा भेड़ा, देखे सोचे से ही में बढ़िया मटेरियल निकली, उठाए सो कंधे पे रख लिया बाबूजी, और रख लिया और कहा कि भाई साहब मैं जा रहा हूं, मैं राजा दशरथ से नहीं लड़ूंगा, मैं फिर लौट कर आऊंगा अपनी तैयारी के साथ, तब राजा दशरथ से युद्ध करूंगा। और यही सोच कर बाबूजी चल दिया। कहना है दादा रामधार जी गाँव है, इलाहाबाद के थाती हो दोस्त, क्या कहना मास्टर? अरे राम झकोरा मारे झुलनी, अरे राम झकोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराई है झकोरा मारे झुलनी, ओरिजिनल है दोस्त। लेकिन का कहे, वही लंका की नगरिया, वही लंका की नगरिया, चला रही आई देखा लंका की नगरिया, धइले है कंधावा पे सोचला बीरानवा, धइले है कंधावा पे सोचला बीरानवा, धइले है कंधावा पे सोचला बीरानवा। अरे जाई के पहुंचा देखा लंका के गोहनावा, जाई के पहुंचा देखा लंका के गोहनावा, जाई के पहुंचा देखा लंका के गोहनावा। अरे ले गया, लंका में पहुंच गया और वहां तमाम सेनापति सेवक सब जुट गए। सब सोचे कि बड़ा बढ़िया माल लिया है महाराज। ले जाकर जिस बात के लिए उन्होंने मना किया कि इसको काटना मत, ले गए तुरंत। कहे ससुर जब दूध खाए इतनी ताकत था, तो एकर मांस खाए तो और ताकत हुई, चौगुना हो जाए, और चौगुना नहीं 8 गुना हो जाता। मांस में दूध की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा ताकत बताई जाती है। तो कहे एक पहले यही काटी हम, और कटवा दिया भेड़ को, भेड़ कटवा दिया और रख दिया मांस को चुरने के लिए, और पकने के लिए जब मांस रखा 4 दिन बीत गया, मांस पकी न दोस्त। ऐसे आगी जलत जलत एकदम कंझाई जाए, मांस पकी न, परेशान हो गया कि 18 ससुर के ले जाके गाड़ दो जमीन में, इधर उधर फेंकबो न करे, जमीन में गड़वा दिया। शनिदेव महाराज अपने पे आएंगे, कहे बेटा तू हमका खाबे, तुहार मौत आएंगे है, लंका में हम तुहार मौत बन के आए हैं।
और क्या करते हैं बाबूजी, आगे शनिदेव जी को गाड़ दिया और कालांतर में वक्त गुजरा, इधर कैकेयी के द्वारा श्री राम को वनवास हो गया और श्री राम को वनवास हुआ, जाकर पंचवटी में आश्रम बना के रहने लगे और एक कपट मृग के चक्कर में सीता का हरण हो गया। और हरण हो गया जब तो का हुआ, इधर हनुमान जी सीता का पता लगाने जाते हैं। आल्हा में कहना मास्टर, गैले हनुमान देखा लंका की नगरी आए भैया, ओ चूड़ा माड़ी लेके गए पवन कुमार, बगीचा में फल खाए हो दिहले, बगीचा में फल खाए, हो चाई के ढूंढई लगले लंका के मझा, लंका में गए और ढूंढने लगे यहाँ पर क्या काम के लायक है। घूम घूम कर देख रहे हैं, तब तक मेघनाथ आया। अक्षय कुमार का वध करने के बाद मेघनाथ और क्रोधित हो गया, कई बगिया उजड़वे मेरे भाई को मार दिया और पकड़ के हनुमान को ले गए, कहा कि पूरे नगर को वस्त्र इसके पूंछ में लपेट दो, जला दो इसकी पूंछ, पूंछहीन बानर तह जई है तब सठ निज नाथे ले है। बंदरे का शोभा पूछ होत है, मेहरबन को शोभा उनके बाल होत है, मुड़ मुड़ाए दे कोनो काम कर रही है। मन से दीवन को शोभा, मन से दीवन को शोभा खत्म करके तो बैठा आप बचे का बतोरे। अगर है ये नहीं ना का बचा बा, इसीलिए कहा गया, लंकेश ने कहा कि अपने मालिक को लेके आएगा, राम आएंगे, अगर ये पापी जाएगा बंदर बिना पूछ के तो राम चिढ़ करके लंका में आएंगे। हनुमान जी कहे बेटा इतना कच्चा खिलाड़ी ना है, क्या कर लगा दिया पूछ में आग, अरे जरी गैली जगर तब लंका नगरिया, हे बाबू अगवा के सुनाई जहां, हे बाबू अगवा के सुनाई जहां, हे बाबू अगवा के सुनाई जहां, शनि देव बैठ गए कंधवा पे जाके, लंका नगरिया के कई दिहले छार, अरे जहाँ जहाँ घूम देख लंका नगरिया, ओ जहाँ जहाँ घूम देख लंका नगरिया, सगरो नगरिया के हो गई आदरणीय श्रद्धेय बेनी माधव बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार अपने जमाने के, और आप हमारे पड़ोसी हो, बिहार तुलसीराम पूर्वा कुंडा प्रतापगढ़, और गणेश यादव जी आप हमारे शिष्य हैं, आपकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार नमन हो, पगवंदन हो। पुराने कलाकारों के साथ पुराने, अच्छा अच्छा
आप राकेश मिस्त्री भाई खुशियाल के पूर्वा के पावन पुनीत वसुंधरा से समाजवादी गीत की फरमाइश हो 51 रुपया। नमस्ते भैया जी। वाह ये गाना पूरा हो जाए फिर हो जाए। वाह और आप देखें हनुमान जी ने जहां उनको गाड़ा गया था शनिदेव को, वाह जमीन से निकाले, कंधे पर बैठा लिया और चारों तरफ घूम गए, पूरी नगरी में कुदृष्टि फैला दिया। गलत नियत से जब देख लिया, आग निकली आंख से, लंका जली नहीं, सोना कबो जलत नहीं। एक तरफ लिखा है सोने की लंका, और सोने की लंका और लंका जल के राख कैसे हो गई? राख नहीं हुई बल्कि काली हो गई बाबूजी, पूरी लंका काली पड़ गई। जितना राक्षसिनियन रही सब अंदर डंडा ले बैठी रही। उनसे राक्षस पहले बताए रहे कि अब वहीं जब बंदरे के जलाऊ तो वो जब छटपटाई ना तो भागी, घरन में घुसे के भागी, कहे नौका ससुर के अंदर जाने दे है। सब औरतन एक मोट मोट मोगरा ले खड़ी, पूछ कूटे वाला। और जब हनुमान जी पूछ घुमाए, सारे राक्षसन के एकदम मोछा दाढ़ी सब जल गया। और जब जल के तो छटपटाई के भागे लगे, और जब भागे अपने घरे मोलिया उनके औरत खींच के मारे पलट जाए, पहचानी नहीं आवे, चेहरा तो जल गया। अपने घर में राक्षस नहीं घुसने पा रहे थे। हनुमान जी जला के मुद्रिका वहां पर दिए और वहां से चूड़ामणि लेके आए बाबू जी। राम जब सुने सारी दास्तान की तो लंका का जलावे गिरे है कि सत्यानाश कर दिए आप रावण, रावण का विनाश कर दिए। कहे महाराज हम कुछ नहीं किए, कहे ना वही अकेले नहीं जलाए, मैं ढेर जने रहे। कहे के और रहा हो, कहे न तो शनिदेव महाराज सीता का ताप वहां बैठ के तपस्या कर रही हैं, आपका प्रताप, कहे पवन देव हमार बाप, कहे तना जने मिल के जलाए, हम ही अकेले दोषी नहीं है बाबू। और शनिदेव की सवारी हो गई लंका पर। पूरे शनि की जब सवारी हुई तब उसने सीता का हरण किया, और सीता का हरण करने के कारण रावण का वध हो गया। मौत देखा कहां से कहां टहली। इसीलिए कहा जाता है कि मौत शाश्वत सत्य होती है दोस्त। जिसकी जिस बहाने से मौत होगी वो खींच करके वहीं ले जाएगी। मौत का साया जब सर पे मंडराता है, मौत से फिर बचाने न वाला कोई। लिखा गया वो बनी जो बनी वो बनी ही रही, अनबनी को बनाने न वाला है कोई। ध्रुव या तारे धराधर से हट जाते हैं, सूर्य चंदा धराधर से हट जाते हैं, ध्रुव या तारे हटाने न वाला है कोई। और मौत का साया जब सर पे मंडराता है, मौत से फिर बचाने न वाला है कोई। भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान का नाम, उनके नाम का जप आपका कल्याण कर देगा दोस्त। हनुमान जी जितना काम करें जय श्री राम बोले बगैर नहीं होत रहा। उनको विश्वास था कि मेरे प्रभु राम मेरा कल्याण करेंगे। विरहा के एकदम आखिरी हो मास्टर, लेकिन कहना है अरे श्री राम लंकेश के बधनवा की है, अरे श्री राम लंकेश के बधनवा की है, अरे लइके सीता तब अवधपुर पयनवा की है। अवधपुर में जली दिवाली, अवधपुर में जली दिवाली, घर घर बटी मिठाई हो। और सीता के लेकर के प्रभु जी, सीता के लेकर के प्रभु जी जहिया अवध में आई हो। सगरो नगरवासी दीप
बदनवा की है, अरे सगरौती नगरवासी दीप बदनवा की है, लइके सीता के अवध में पयनवा की है। और ये विधान विधि का विधान सिद्ध हुआ बाबूजी। देखा 2 लाइन को हो जाए एक समाजवादी गीत, उसके बाद बढ़िया गीत सुना। देखे हमारे समाज की, हमारे कुल की आप अच्छी कलाकार हो, ये शुभकामना है हमारी। बढ़िया गीत सुना सब